नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दृश्य क्लासेज में। कल आपके लिए सिलेबस अपलोड किया गया था और उसी सिलेबस की कड़ी में आज हम पहला चैप्टर द नोबल नेचर क्लास 12 की जो पहली पोइम है वो पोइम आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। कक्षा 12 के सिलेबस में टोटल पोइम्स जो है 5 है और पांचों पोइम की जो वैल्यू है वो 10 है। और आप सब जानते हो कि ग्रामर का कोई टॉपिक हमारे पास शामिल नहीं है, तो फिर पोइम जो है टेक्स्ट बुक के मामले में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो आज हम आपको यहाँ पर द नोबल नेचर जो पोइम है वो समझाने जा रहे हैं। अब इसके बारे में आप ये देखो कि सबसे पहले तो ये पोइम बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। बेन जॉनसन ने नोबल नेचर लिखा। नोबल का अर्थ होता है श्रेष्ठ और नेचर का अर्थ होता है स्वभाव। तो पोइम जो है हमारा जो टाइटल है उसका अर्थ है श्रेष्ठ स्वभाव। कवि जो है इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि एक मानव जो है ज़्यादा लंबे समय तक जीने से श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर किसी इंसान के द्वारा अल्प जीवन में ही कोई अच्छा कार्य कर लिया जाता है तो उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है। पोइम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पोइम के अंदर कवि ने नेचर से कवि ने दो ऑब्जेक्ट यहां पर लिए हैं। पहला ऑब्जेक्ट था ओक और दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है यहां पर लिली। इन दोनों ऑब्जेक्ट की तुलना कवि ने मनुष्य के जीवन से की है। इन दोनों के द्वारा कवि मनुष्य जीवन के प्रति कुछ संदेश देना चाहता है। अब वो पोइम के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। इट इज नॉट ग्रोविंग का अर्थ होता है बढ़ना। लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान बढ़ना। इन बल्क का अर्थ होता है आकार। डोथ, ये डोथ क्या है? ये डोथ डू की फॉर्म है, ओल्ड फैशन फॉर्म है डू का। मैन बेटर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो इन दोनों लाइनों के अंदर कवि क्या भाव बता रहा है कि एक पेड़ के समान आकार में बढ़ना मनुष्य को महान नहीं बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पेड़ के समान मनुष्य आकार में बड़ा हो जाए तो उससे कोई भी इंसान महान नहीं बनता है। और या फिर स्टैंडिंग का अर्थ होता है खड़े रहना। लॉन्ग होता है लंबे समय तक, या फिर लंबे समय तक खड़े रहना किसके समान? ओक के समान। ये ओक, यही ओक है जो नेचर से लिया गया ऑब्जेक्ट है और इसका हिंदी अर्थ होता है बलूत। कभी यहाँ पर समझा रहा है कि बलूत के पेड़ के समान लंबे समय तक खड़े रहना। अब बलूत का पेड़ कितने समय तक खड़े रहता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 300 ईयर, 300 साल। 300 ईयर्स तक ये ओक का पेड़ खड़ा रहता है। अब कभी ने ओक को ही क्यों लिया? उसका कोई ना कोई रीजन है, तो वो रीजन नीचे बताया हुआ है कि 300 साल तक खड़ा रहने वाला बलूत का पेड़ टू फाल का अर्थ होता है गिरना, गिर जाता है। ए लोग होता है लट्ठा। पेड़ जब सूख जाता है तो लट्ठा बन जाता है। एट लास्ट, अंत में। ड्राई का अर्थ होता है सूखना, सूख जाता है। बाल्ड का अर्थ वैसे तो गंजा होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पेड़ गंजा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर गंजे का तात्पर्य होगा पत्तियों से रहित। एंड सियर का अर्थ होता है मुरझाया हुआ। तो ये ओक है जो 300 साल तक जीवित रहता है। इसकी विशेषता है कि ये अंत में क्या होगा? सूख जाएगा, पत्तियों से रहित हो जाएगा और मुरझाएगा, और मुरझाकर एक सूखे लटके समान नीचे गिर जाएगा। तो ये नॉट यूजफुल है, किसी भी प्रकार से हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई उपयोग इसका नहीं है। ना तो ये हमें फूल देता है, ना ही हमें फल देता है, ना ही हमें छाया देता है। ठीक इसके विपरीत कवि ने प्रकृति से जो दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है लिली। इसके अपोजिट जो लिली है, लिली के बारे में यहाँ बताया हुआ है। लिली क्या होता है? लिली होता है एक कुमुदनी का फूल। ऑफ ए डे, अब देखो यहाँ ध्यान देना कि ओक जो पहला ऑब्जेक्ट था 300 साल तक जीवित रहा, और लिली जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये केवल एक दिन जीवित रहता है। इसका लाइफ स्पान केवल 24 आवर्स का है।
तो 24 घंटे के अपने जीवन काल के अंदर इज फेरियर, फेरियर का अर्थ होता है सुंदर, फार इन मई का महीना, जो ये महीना चलता है, इस मई के महीने में लिली का फूल खिलता है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मई के महीने में खिलने वाला जो लिली का फूल है, जिसका जीवन काल केवल मात्र 24 घंटे का होता है, एक दिन का, वह भी हमें बहुत अधिक सुंदर प्रतीत होता है, बजाय किसके, इस ओक के पेड़ के। आल्थो, अब लिली के बारे में बताया गया है, आल्थो यद्यपि, इट फाल गिरना, एंड डाई और मरना, यद्यपि ये जो लिली है ये गिर जाता है या मर जाता है, डेट नाइट, उसी रात्रि को, सेम दिन, उसी रात्रि को ये जो लिली है, कुमुदनी का फूल या फल जो भी है, सॉरी फूल है, ये उसी रात्रि को मर जाता है। इट वाज, लेकिन फिर भी इसके बारे में क्या बताया गया है, इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर, फिर भी ये एक ऐसा पौधा और एक ऐसा फूल है, लाइट, यहाँ पर लाइट का प्रकाश न होकर प्रसन्नता से है, फिर भी ये एक ऐसा फूल है जो सभी को क्या देता है, प्रसन्नता। कहने का तात्पर्य है कि एक दिन जीवित रहने के बावजूद भी अपनी सुंदरता के द्वारा यह सभी को प्रसन्नता देता है, और बजाय इसके ओक जो 300 साल जीवित रहा, वो आदमी को किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं देता है, और अनुपयोग होकर 300 साल बाद अपने जीवन में वो मुरझाकर सूखकर गिर जाता है। दोनों की अपोजिट तुलना हो गई है। तीसरा स्टेंजा इस पोएम का ये कहता है यहाँ पर कि इन स्मॉल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन होता है रेशियो, साइज, आकार, स्मॉल, छोटी छोटे आकार की जो वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर लिली के बारे में बताया जा रहा है कि छोटे छोटे आकार की जो वस्तुएं हैं, वी जस्ट ब्यूटीज सी, इन छोटे छोटे आकार की वस्तुओं में भी अगर हम चाहें तो आनंद को ढूंढ सकते हैं। कैसे, जैसे 300 साल तक खड़ा रहने के बावजूद भी बलून से हमें कुछ नहीं मिला, और लिली जो 24 घंटे जीवित रहता है, उसने हमें आनंद प्रदान किया, सभी को प्रसन्नता दी। ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी वस्तु है उसी से हमें आनंद प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य जो है वो लंबा जीवन काल जिए और लंबे जीवन काल के बाद भी उसको दुनिया याद रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंसान जो कम से कम समय तक जीता है, लेकिन उस कम समय में भी एक महत्वपूर्ण कार्य कर देता है, उस इंसान के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य ही सभी के द्वारा याद रखा जाता है। एंड इन शॉर्ट मेजर, ठीक इसी प्रकार से, इस प्रकार से छोटी छोटी वस्तुओं के अंदर हम सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे आनंद पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कवि कह रहा है इन शॉर्ट मेजर लाइफ, शॉर्ट मेजर लाइफ, मनुष्य के एक छोटे से जीवन काल में, मनुष्य का एक जो छोटा सा जीवन काल है, उस जीवन काल में यदि उसके द्वारा कोई अच्छा, कोई महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, मैं परफेक्ट भी, तो उसके द्वारा किए गए कार्य से भी उसका जीवन जो है सार्थक हो सकता है। तो इस प्रकार से एक पोएम थी, इस पोएम के अंदर एक बार फिर से देख लेना कि यहाँ पर दो नोबल नेचर, जो श्रेष्ठ स्वभाव कवि बेन जॉनसन के द्वारा जो टाइटल दिया गया है, इस टाइटल के अंदर प्रकृति से दो ऑब्जेक्ट लिए गए थे, पहला था ओक और दूसरा था लिली। ओक को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ओक की जो क्वालिटीज है वो यहाँ पर बताई गई है, 300 साल तक ये जीवित रहता है, हमें इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, अंत में ये मुरझाकर, सूखकर, पत्तियों से रहित होकर एक सूखे लट के समान नीचे गिर जाता है। ठीक इसके अपोजिट लिली है, लिली का लाइफ स्पान, जीवन काल जो है केवल 24 घंटे का है, मई के महीने के अंदर बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है, और ये जो लिली का फूल है, यद्यपि ये उसी रात्रि को मर जाता है, लेकिन यह लिली का फूल अपने छोटे से जीवन काल में सभी को प्रसन्नता प्रदान करता है। तो इन दोनों के समान ही कवि कहना चाहता है कि किसी छोटी से छोटी वस्तु के अंदर भी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य अपने एक छोटे से जीवन काल में अगर वो कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो उस महत्वपूर्ण कार्य के द्वारा उसको युगों युगों तक याद रखा जाता है। धन्यवाद। इस पॉइंट के प्रश्न उत्तर जो है हम जल्दी ही, जब भी समय मिलेगा उस समय क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, थैंक्स।